हेलो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं उसका जो अध्याय सेकंड पढ़ रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण, उसका पार्ट 8 वाला है, 8वां भाग आ गया है ना बेटा। और आज के अंदर हम पढ़ने वाले अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये देखेंगे, उसके साथ साथ में पीएच स्केल भी देखेंगे क्या होता है। हम क्या देखो आज के अंदर हम ये समझेंगे अम्ल कितने प्रबल होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा अम्ल प्रबल है या नहीं है, क्षार कितने प्रबल होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा क्षार प्रबल है या नहीं है और कितने तक प्रबल हो सकता है, ये सब देखेंगे। देखो पिछले अध्याय के अंदर भी और पिछली कक्षा के अंदर भी हमने ये देखा था अम्ल H+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। अम्ल जितने H+ आयन देंगे वो उतने प्रबल होंगे, क्षार जितने OH- आयन देंगे वो उतने प्रबल होंगे। पर हम कैसे पता करें कि किसी भी अम्ल के अंदर कितने H+ आयन है या किसी क्षार के अंदर कितने OH- आयन है। तो इसको पता करने के लिए देखो, इसको पता करने के लिए हमने क्या किया कि इस विलयन में किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है या OH- आयन की सांद्रता कितनी। देखो किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता कितनी है या OH- आयन की सांद्रता कितनी है, ये पता करने के लिए हमने एक स्केल बनाई। हमने क्या कि देखो किसके लिए बनाई हमने, H+ आयन की सांद्रता देखने के लिए और OH- आयन की सांद्रता देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जितने H+ आयन होंगे उतना अम्ल प्रबल होगा, जितने H+ आयन होंगे उसमें उतना अम्ल प्रबल होगा, जितने OH- आयन होंगे उतना OH- आयन प्रबल होगा। बात समझ में आ रही ना। तो H+ आयन और OH- आयन की शक्ति देखने के लिए हमने क्या किया, एक पीएच स्केल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? पीएच स्केल। देखो क्या होती है पीएच स्केल भी बताते हैं। एक पीएच स्केल का निर्माण किया जहाँ पी एक है ना, पीएच में पी जो होता है ना, पी जो एक इसका मतलब देखो पी शब्द एक शब्द था उनसास, पूछा जाता है बेटा है ना, उनसास अंग्रेजी में बोले तो ठीक है। और जिस ये क्या है, एक जर्मन शब्द है, ये कैसा है, एक जर्मन शब्द है। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। इसका क्या अर्थ होता है बेटा, शक्ति। ठीक है, पी एच, तो पी मतलब शक्ति, पावर, पुंसास, जर्मनी शब्द पुंसास, उससे शब्द बना हुआ पी, पुंसास से जो है पी शब्द लिया है जिसका मतलब होता है पावर या शक्ति। किसकी शक्ति? एच आयन की, एच आयन की शक्ति देख रहे हैं। किसकी शक्ति देख रहे हैं? एच। तो वह इस स्केल पर हम किसको माप रहे हैं? पीएच यानी एच आयन की शक्ति देख रहे हैं। पी एच, पी यानी पुंसास जिसका अर्थ होता है शक्ति। इस पीएच स्केल में हमने क्या किया कि एक स्केल बनाई जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 7 और 14 तक चलती है। कहां तक चलती है? 0 से 7 और 14 तक चलती है। ठीक है, साधारण भाषा में अगर बात करें तो इससे हम किसी का पीच इसके सामान्य 0 से 14 तक चलती है और साधारण भाषा में बात करें तो 7 से नीचे अम्ल और 7 से ऊपर क्षार होते हैं। ठीक है, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है। क्या बेटा? उदासीन होता है, उदासीन। अभी बात समझ रहे हैं आप? 7 पे क्या होता है बेटा? उदासीन होता है। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए, साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। ये क्या है? पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए। पीएच को, या आप लिखना चाहो तो लिख लो, पीएच को, पीएच, पी स्मॉल है ना बेटा, पी स्मॉल है, आप चाहो तो इसे वापस हटा दो, इसलिए लिखो पीएच, एच कैपिटल। पीएच को एक ऐसी, पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि देखना चाहिए, पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या सार को दर्शाता है। देखो समझना इस चीज को, ये एक चित्र है आपके सामने पीएच स्केल का, ये एक चित्र है आपकी, आपके एनसीईआरटी का चित्र है। आप देखो ये 7 पे क्या है? 7 पर है उदासीन। कलर चेंज करते हैं पेन का, थोड़ा अच्छा सा रहेगा। देखो बेटा 7 पे है उदासीन, 7 से जो कम होता जाता है, जो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है।
7 से जो कम होता जाता है, जो H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। जो ये कलर वाला है, ये कलर वाला सारी H+, जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है कलर वाला, वो सारा H+ आयन है, H+ आयन है ना, ब्लू साइड वाला। और जो नीचे व्हाइट साइड वाला है वो सारा OH- आयन है। तो देखो जब जो 7 से pH कम होता है, pH का नंबर 7 से कम होता जाता है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है और OH- आयन की सांद्रता घटती जाती है। तो है ना, pH H+ आयन की सांद्रता देख रहे हैं pH स्केल, तो 7 से कम होने पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अम्ल H+ आयन की सांद्रता बढ़ने का मतलब अम्लीय प्रकृति का बढ़ना, अम्लीय प्रकृति का बढ़ना। जो 7 से नीचे जितना pH कम, pH 1 पे, जो pH 1 पे आएगा तो उसको 0 पे सबसे ज्यादा अम्लता होगी बेटा, है ना। तो जितने नंबर pH के कम उतनी ज्यादा अम्लता, और 7 से जितने बढ़ते जाएंगे नंबर उतनी ही ज्यादा सार्यता होगा, सारक प्रकृति बढ़ेगी। 7 से ऊपर 14 वाला की सबसे ज्यादा सारक प्रकृति होगी और 7 वाला उदासीन होगा। तो 7 से ऊपर जाने पर सारक पद्धति बढ़ती है, सारक प्रकृति बढ़ती है। 7 से नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, 7 से नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति बढ़ने का मतलब ये H+ आयन की सांद्रता बढ़ना होता है, और सारी प्रकृति बढ़ने का मतलब H+ आयन की सांद्रता कम होना होता है। सारी प्रकृति बढ़ने का मतलब H+ आयन की सांद्रता कम होना होता है। देखो बेटा, एक pH स्केल होती है, एक pOH स्केल होती है। pOH स्केल भी हम दिखते हैं, अभी आप समझ लो आपके, है ना। pOH स्केल के अंदर हम OH आयन की सांद्रता देखते हैं, pH के अंदर हम H आयन की स्केल सॉरी pH के अंदर H आयन की हम जो है सांद्रता देखते हैं। तो pH स्केल है, यहाँ हम H+ आयन की सांद्रता देख रहे हैं। तो H+ के आयन की सांद्रता 7 से 0 तक बढ़ेगी, या 0 से जो नंबर बढ़ेंगे त्यों H+ आयन की सांद्रता कम होगी, और सबसे कम H+ आयन की सांद्रता होगी 14 नंबर पे, और 7 से ऊपर बढ़ने पर सारी प्रकृति बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, नीचे कितना अच्छा कलर डायग्राम दे रखा है, कितना अच्छा कलर डायग्राम दे रखा है। तो वो 7 जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच होता है 7, और आपका रक्त होता है उसका पीएच होता है 7.4। मतलब हमारा जो रक्त होता है वो हल्का सा सारीय होता है। कैसा होता है हमारा रक्त? हल्का सा सारीय होता है। हमें जब एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड पीते हैं, जो दवाई पीते हैं ना, अम्लता ज्यादा बढ़ने पर एंटासिड जो पीते हैं, उसके अंदर क्या आता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। क्या आता है बेटा? उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है। देखो इसका पीएच कितना होगा? 10। जब हमारी अम्लता बढ़ जाएगी, जब अम्लता बढ़ जाएगी तो उसके अंदर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाएंगे, तो जब अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो आपकी अम्लता खत्म हो जाएगी। जब अम्ल और क्षार दोनों मिलेंगे और उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी तो आपके पेट की अम्लता खत्म हो जाएगी, जिससे कि आपको रिलीफ मिल जाएगी, खट्टी डकार से, जलन से सबसे आराम मिल जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वहां यूज करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? 10 होता है। और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसका पीएच कितना होता है? लगभग 14 के लगभग होता है। ठीक वैसे वैसे आप जो नींबू का रस हम पीते हैं ना बेटा, नींबू का रस, उसका पीएच कितना होता है? लगभग 2.2 पीएच होता है उसका बेटा, लगभग 2.2 होता है। और जो हमारा जट्टर रस के अंदर HCl बनता है उसका पीएच लगभग 1.2 बता रहा है आपके एनसीईआरटी की इस डायग्राम के अंदर। तो देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना है आपको कि एनसीईआरटी में जो लिखा वो ऑलवेज, एनसीईआरटी जो ऑलवेज राइट है, एनसीईआरटी हमेशा ही सही है। गलत है तब भी एनसीईआरटी ही सही है, गलत है तब भी एनसीईआरटी ही सही है। अगर मान लो आपने एनसीईआरटी में कुछ गलत लिखा और आपने वहां गलत लिख दिया, तब भी आप उसको चैलेंज कर सकते हो एनसीईआरटी से, और वो आपको नंबर देगा। बात समझ में आ रही? वो आपको नंबर देगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो एनसीईआरटी जो ऑलवेज राइट, ठीक है। तो ये आपकी एक पीएच, जो देखो ये पीएच, कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्थर पर दिखाएगा। ये पीएच पत्थर है। पीएच पेपर में क्या होता है बेटा? बहुत सारे पीएच पेपर आते हैं, उसके ऊपर एक बड़ी सी स्ट्रिप, जिसके ऊपर ये जो ये कलर वाली पट्टी है ना बेटा, एक पट्टी लगी हुई होती है। हम क्या करते हैं? पीएच स्केल को, जिसका हमें पीएच देखना होता है, उस लिक्विड के अंदर उस पेपर को डालते हैं। उसका जैसा कलर का पेपर, जो पीएच पेपर का कलर आ जाता है, फिर स्केल के पास उस पीएच पेपर को रखते हैं और मिलान करते हैं कि कौन सा कलर दिख रहा है, कौन सा कलर हमें दिख रहा है, और कलर मैच करा के जैसा कलर का पीएच पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग कलर देखकर हम उस किसी भी विलेन का पीएच पता करते हैं। हालांकि अब पीएच मीटर भी आ गया है, पीएच मीटर से क्लियर, जो ज्यादा थोड़ी शुद्धता से हमें पीएच पता चल जाता है। पीएच पेपर तो लगभग कलर मैचिंग पे, अगर कोई बराबर मैच नहीं कर पाता तो पीएच में गड़बड़ भी हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर जैसे ये देखो, ये बढ़ रहा 10, 11, 12, 13, 14, इसमें धीरे धीरे डार्क हो रहा है। 9 से 10 में थोड़ा कलर चेंज आ रहा है, 10 से 11, 11 से 12 धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है। तो कई बार पीएच, जो कलर हम पीएच चेक करते समय कलर बराबर मैच नहीं कर पाते, तो थोड़ा 19-20 आता है इसमें, पीएच थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है। लेकिन पीएच मीटर लगभग सही आपको पीएच बताता है ना बेटा? नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब आपको ये चीज में आई थिंक आपको जो किसी में भी
अम्लता कितनी है, सारिता कितनी है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम परबल अम्ल किसे कहेंगे? परबल अम्ल उसे कहेंगे जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, और परबल क्षार उसे कहेंगे जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। दुर्बल अम्ल उसे कहेंगे जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम होगी। दुर्बल क्षार उसे कहेंगे जिसमें OH माइनस आयन की सांद्रता कम होगी। परबल अम्ल वो अम्ल है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है, और दुर्बल अम्ल वो है जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम है। ठीक है, H प्लस आयन की सांद्रता अधिक मतलब परबल अम्ल, H प्लस आयन की सांद्रता कम मतलब दुर्बल अम्ल। बात समझ में आ रही है क्या? और परबल क्षारक मतलब OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक, और दुर्बल क्षारक मतलब OH माइनस आयन की सांद्रता कम। तो हम किसी भी अम्ल में कितना पावर है, हमने क्या देखा था अभी? हमने सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था ना आज, हमने देखा था अम्ल एवं क्षारक विलयन में कितने परबल होते हैं, उसकी H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता के आधार पर पता चल जाता है। H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल कितने परबल है या क्षारक कितने परबल है OH माइनस आयन की सांद्रता के आधार पर। इसकी सांद्रता कितनी है कैसे पता लगाएंगे? पीएच स्केल से, पीएच पेपर और पीएच स्केल से हम उसकी सांद्रता का पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको समझ में आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो जहां समझ में नहीं आ रहा है वो लिखे, और अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर ले ताकि हम सब मिलकर आराम से पढ़ सके। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता और आपके फ्रेंड के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है, और हम अगर वो उसने क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो मैंने वो सॉल्व करवा दिया और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको ज्यादा सहूलियत हो जाएगी, है ना बेटा? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।